इकबाल साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो कुछ चीज़ों को बड़ा डिस्टॉर्ट करके जो है वो उन्होंने पेश करने की कोशिश की, और हमेशा की तरह जो है वो झूठ बोलने की रवायत को जो है वो उन्होंने बरकरार रखा। और जैसा कि आपके इल्म में है कि जाते जाते जो इनकी पीएसडीपी थी आखिरी साल की 2017-18 के अंदर, उसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो है ये अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स को जो है वो शामिल करके गए थे, जिनकी मालियत जो है वो अरबों रुपए की थी। और विजन 2025 की ये बात करते हैं, तो मेरा बड़ा सादा सा इनसे ये सवाल है कि मुल्क की तारीख में 3 बार पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो दिवालिये के पास गया, बैंक डिफ़ॉल्ट के पास गया। एक 1998 टू 1999 पीएमएलएन की हुकूमत थी, 2008 से 9 पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और 2017 से 2018 फिर पीएमएलएन की हुकूमत थी। आईएमएफ के पास कई बार आप गए, और ख़ुद ही एहसन इकबाल का इंटरव्यू मौजूद है जो कहते थे कि पीटीआई की हुकूमत को आते साथ आईएमएफ के पास चले जाना था। ये कौन सा आपका विजन था? ये कौन सी ऐसी आप जो है वो मैशियत छोड़ के गए थे, जो को फ्रांस की, कोई जर्मनी की, कोई अमेरिका की मैशियत आप छोड़ के गए थे, जिस मैशियत के ऊपर जो है वो कोई कर्जे नहीं थे, जिस मैशियत के ऊपर, रुपए के ऊपर जो है वो कोई प्रेशर नहीं था? ये आपका, मैं समझता हूँ कि स्याह कारनामा है कि जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई 2017-18 में, तो नून लीग मुल्क को बैंक डिफ़ॉल्ट के पास छोड़ के गई थी। 15 दिन के रिजर्व मौजूद थे मुल्क के पास, 9 अरब डॉलर के सिर्फ जो है वो रिजर्व बाकी रह गए थे। 19 अरब डॉलर का जो है वो तारीखी करंट अकाउंट खसारा आप लोग छोड़ के गए थे। रिकॉर्ड जो है आप लोगों ने बैरूनी कर्जे लिए थे, सिर्फ जो है वो रुपए को मुस्तहकम करने के लिए 7 अरब डॉलर मार्केट के अंदर इन्होंने झोंक दिए थे पकड़ के, सिर्फ अपने झूठ को जो है वो कायम रखने के लिए। और आज अगर मैं उसका कंपैरिजन उसके साथ पेश करूं, तो जितने इन्होंने दावे किए, जितने इन्होंने झूठ बोले, आज 3 साल के अंदर पीटीआई की हुकूमत के दौरान, इन 3 साल हुकूमत के दौरान हालात मुख्तलिफ हैं। 2 फरवरी 2020 से ऑनवर्ड पाकिस्तान भी जो है वो पूरी दुनिया की तरह कोरोना की वबा का जो है वो सामना कर रहा है। पाकिस्तान को भी कोरोना के बदतरीन जो असरात हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। 4% की जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की आई है। आपकी तारीखी हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की हैं, जो 25.4 अरब डॉलर की हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं। अगर सर्विसेज की ऐड कर ली जाए तो ये 31 अरब डॉलर बनती है। तारीखी रिकॉर्ड हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हैं कोविड 19 के असरात के बावजूद। इसी तरीके से तारीखी फॉरेन रेमिटेंसेस जो पीएमएलएन के दौर के अंदर 2017-18 के अंदर 18-19 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद थी, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 29.4 बिलियन डॉलर जो है वो तारीखी तरसीलात ज़र पाकिस्तान के अंदर भजाए हैं। वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो 19 अरब डॉलर से ज़ायद पे पीएमएलएन छोड़ के गई थी 2018 में, आज से 3 साल पहले जब हमने हुकूमत संभाली, आज पिछले 10 साल का तारीख से कम तरीन करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो बीच में बहुत अरसा जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस भी रहा। आज पाकिस्तान जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमारी हाईएस्ट हैं, हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स 2 अरब डॉलर से ज़ायद की जो है वो हाईएस्ट हैं। रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर नॉन डेट रेवेन्यू, जो बगैर कर्जे के नॉन डेट डॉलर जो फ्लो है पाकिस्तान के अंदर आया है, वो 60 अरब डॉलर से ज़ायद का है, जिसके अंदर अगर मैं तफसीलात ज़र और एक्सपोर्ट से हासिल होने वाला जो ज़र मुबादला है वो शामिल करूँ तो वो 60 अरब डॉलर से ज़ायद है, जो कि पीएमएलएन के दौर के अंदर 2018 में 50 अरब डॉलर से ज़ायद से नहीं था। आज बड़ी ढोल बजा रहे थे, कह रहे थे जी हमने बड़ा टैक्स कलेक्ट किया। तो आपने टैक्स कलेक्ट कैसे किया? आपने सीधा सीधा सेल्स टैक्स की शरह के अंदर आकर इजाफा किया। आखिरी साल में आपने कहा 4,000 अरब आपने टैक्स जमा किया। आपकी फिगर्स झूठ हैं, गलत हैं। आपने 3740 अरब रुपया जमा किया था।
उसके अंदर आखिरी साल के अंदर एमनेस्टी स्कीम शामिल थी, उसके अंदर आपने लोगों के रिफंड्स रोक के रखे हुए थे, उसके अंदर एडवांस टैक्सेशन आपकी शामिल थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो भी साल क्लोज हुआ, हमने 4730 अरब रुपया जो है वो टैक्स कलेक्ट किया, जिसमें से हमने रिकॉर्ड जो है वो लोगों के रिफंड्स वापस किए। पाकिस्तान की तारीख में इतने रिफंड्स कभी एक साल के अंदर वापस नहीं किए गए। इसी तरीके से हमने एडवांस टैक्स कलेक्शन नहीं की, बल्कि हमने ना सेल टैक्स की शरह में इजाफा किया, बल्कि हमने टैक्स कलेक्शन के अंदर जो है इजाफा किया। और अब हमारा टारगेट जो है वो 5800 अरब रुपए का हमारा टारगेट है टैक्स कलेक्शन का। इसी तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने जा रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी 14% से जायद से जो है वो आगे बढ़ी है। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो किसान खुशहाल हुआ है, 1100 अरब रुपया किसान की जेब में इजाफी गया, 500 अरब रुपया सिर्फ गंदम के किसान की जेब में इजाफा गया। रिकॉर्ड क्रॉप्स की पैदावार में इजाफा हुआ, चाहे वो चावल की पैदावार हो, चाहे वो मकई की पैदावार हो, चाहे वो शुगर केन की पैदावार हो, आप चाहे वो गंदम की पैदावार हो। शुगर केन का किसान जिसको 180 रुपये गवर्नमेंट का रेट होता था, कभी 100 रुपये से जायद उसको रेट नहीं मिलता था, और किसान को जलीलो ख्वार करके एहतजाज करके सड़कों पे धक्के खाकर अपने पैसे लेना पड़ते थे। आज किसान को उसके डोर स्टेप के ऊपर गन्ने के किसान को कीमत जो है वो अदा की गई है। बिजली की बड़ी बात कर रहे थे कि बिजली के बड़े बड़े आपने मंसूबे लगाए, तो मेरा आपसे ये सवाल है कितनी बड़ी मुजरमाना गफलत आप लोगों ने की कि 45% इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली के मंसूबे लगाए गए हैं। 2023 तक 1500 अरब रुपया इस अवाम ने कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा करना है। ये मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ ये कितनी बड़ी मुजरमाना गफलत करके गए हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनका ये जो इनका चोरों का गैंग है वो कितना बड़ा जुर्म करके गए हैं। आप ये देखें कि 1500 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा करना है, और उसमें बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ऐसे महंगे मंसूबे हैं जिनकी कीमत आज पाकिस्तान को अदा करना पड़ रही है। आज हम डैम्स लगा रहे हैं। आज डैम्स बनाने से इससे पहले किसी को क्यों नहीं तौफीक हुई? 1963 के अंदर मोमन डैम का आइडिया कंसीव होता है। 1967 में तरबेला डैम के बाद कोई बड़ा डैम पाकिस्तान में नहीं बनाया। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 10,000 मेगावाट से ज़ायद सस्ती बिजली जो पन बिजली से पैदा होगी उसके लिए मंसूबे शुरू किए हैं। दियामिर भाषा डैम 4500 मेगावाट, मोमन डैम 750 मेगावाट, दासू डैम आपका अगेन जो है वो पहला फेज़ 2200 मेगावाट, टोटल ये 4200-4300 मेगावाट बिजली दोनों फेजेस से जो है उस पर आएगी। जो तरबेला 5th एक्सटेंशन का मंसूबा बना 1500 मेगावाट जो बिजली है उससे आएगी। इसके अलावा बड़े बड़े जो मंसूबे हैं पन बिजली के वो आएंगे। ज़राअत के हवाले से जो 13 मिलियन एकड़ फिट पानी स्टोर करने की जो पाकिस्तान की पूरे 70 साल में कैपेसिटी थी, वही कैपेसिटी इन आइंदा आने वाले 10 सालों में उतनी कैपेसिटी 13 मिलियन एकड़ फिट पानी की कैपेसिटी जो है वो ऐड की जाएगी, जिससे हमारी बंजर ज़मीनें जो हैं वो काश्त के काबिल हो सकेंगी, लोगों को पीने का साफ़ पानी मिल सकेगा और लोगों को क्लीन एनर्जी मिलेगी। आज पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से, एनवायरमेंटल चेंजेस के हवाले से दुनिया के मैप के ऊपर आ चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक कौमी लीडर के तौर के ऊपर जो है वो एक बैनुल अक़वामी लीडर के तौर के ऊपर आज दुनिया उनको देख रही है, उनको सराह रही है, क्योंकि ग्लोबल एक जो इन्वायरमेंट का चैलेंज है उसमें एक्टिवली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। 1 अरब दरख्त हम लगा चुके हैं और 10 अरब दरख्त का जो है वो चैलेंज हम पूरा करेंगे, चाहे वो बोन चैलेंज हो, चाहे वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो। पाकिस्तान को सराहा गया। एहसास प्रोग्राम का बजट इस साल 260 अरब रुपए किया गया है, जो वर्ल्ड बैंक के 3400 प्रोग्रामों में से एहसास प्रोग्राम चौथे नंबर के ऊपर आया है, जिसमें कोई भूखा ना सोए का प्रोग्राम शामिल है, शेल्टर होम्स शामिल है, लंगर खाने शामिल हैं। कोविड के दौरान आपने देखा कि एहसास कैश एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 150 अरब रुपया जो है वो तकसीम किया गया। अभी भी 70 लाख खानदानों की जो है वो कफालत का सिलसिला इसी प्रोग्राम के तहत जो है वो जारी है। हेल्थ कार्ड जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आबादी को हेल्थ कार्ड मिल चुका है, पंजाब की आबादी को इस साल दिसंबर तक पूरी आबादी को मिल जाएगा। वहाँ भी साहिवाल, डीजी खान और भावलपुर डिवीज़न के अंदर अभी तक जो है वो हेल्थ कार्ड के समरात लोगों को मिल रहे हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 20,000 लोगों को 18 अरब रुपए के आसान अपने कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज फराहम किए जा चुके हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत
हम लाखों जो पिसा हुआ तबका है, कम वसाइल वाले लोग हैं, उन तक पहुंच रहे हैं, जिनको कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख फ्राहम किया जाएगा बिला सूद, घर बनाने के लिए 27 लाख रुपए तक, अपनी छत बनाने के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारा 135 अरब रुपए की कम आमदन वाले घरों के लिए बैंकों को दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, 45 अरब रुपए के उनके लोन्स कम आमदन वाले लोगों के घरों के मंजूर हो चुके हैं। वो लोग जो 10,000 15,000 रुपया माहवार किराए के ऊपर रहते थे, अब वही बैंक को अपनी किस्त अदा कर करके अपने घर की मालिक बनेंगे, छत भी अपनी होगी, ज़मीन भी अपनी होगी, और आइंदा आने वाले 10-15 सालों में उनके घर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये कौन सोच रहा है उनके बारे में? ये एक ही लीडर है, इमरान खान सोच रहा है। आपका विजन 2020-25 का था अपनी दौलत बनाना, मोटू गैंग को मजीद मोटू करना। आपका विजन था कि आपने 2025 तक इस मुल्क के अंदर मजीद मनी लॉन्ड्रिंग करनी थी, मुल्क को दिवालिये तक पहुंचाना था, बाहर आपके बच्चों ने कारोबार करने थे। आज आपका सारा खानदान आपकी लीडरशिप का नवाज शरीफ समेत भगोड़ा बन के जो है वो बाहर बैठा हुआ है। आप हमें कारकर्दगी के ऊपर लेक्चर देंगे? आपकी कारकर्दगी सवाए जाली अकाउंट्स के, टीटीओं के, मनी लॉन्ड्रिंग के, बैरून मुल्क पैसे बनाने के, इसके अलावा कोई आपकी कारकर्दगी नहीं थी। और हमेशा आप लोगों ने जो है वो कतरी खत की तरह, कैलबरी फॉन्ट की तरह जो है वो झूठ बोलना, आपकी लीडरशिप से लेके गालम गलोच ब्रिगेड तक आपकी ये हमेशा पहचान रही है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अब इससे बाहर आ चुका है, हर सेक्टर में तरक्की हो रही है, चाहे वो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, 1,000 अरब रुपए के रिहायशी कमर्शियल मंसूबों की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जिसका इम्पैक्ट 4500 अरब रुपए का हमारी इकॉनमी पे आएगा, 7 लाख जो है वो नौकरियां उससे जनरेट होंगी। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप फिक्र करें अपने उन करप्शन के केसेस की, जो आपने लूटमार की है, वो पैसा वापस करने की तैयारी करें। इमरान खान ने इस कौम की जिम्मेदारी ली है मुल्क को ठीक करने की, इंशाल्लाह मुल्क भी दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहा है, मुल्क को ठीक भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो परचम है उस परचम को भी इमरान खान सरबुलंद रखेंगे, और पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तर्ज के ऊपर एक फलाही रियासत बनाएंगे, जिसमें जो है वो अवाम खुशहाल होगी और पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता होगा।